कहानी की शुरुआत के स्टार्टिंग में एमा स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। एमा के जन्म के बाद ही एमा की माँ चल बसी। तब से एमा के पिता डेविड ने ही उसकी परवरिश की थी। डेविड ने कभी अपनी बेटी को अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अपनी बेटी की परवरिश में लापरवाही ना हो, इसीलिए डेविड ने कभी दूसरी शादी तक नहीं की। स्कूल की तैयारी करने के बाद एमा ने खिड़की से बाहर झांका। उसे पानी में एक बिल्ली डूबती हुई नजर आई। बिल्ली अपनी जान बचाने के लिए झटपटा रही थी, पर एमा ने उसे बचाने के बारे में सोचने के बजाय खिड़की बंद कर ली। मतलब एमा में छोटे बच्चों वाली मासूमियत बिल्कुल नहीं है। एमा ने अपने पिता को स्कूल में आने वाले सिटीजनशिप अवार्ड के बारे में बताया, जो स्कूल के सर्वगुण संपन्न बच्चे को दिया जाएगा। एमा की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो सिटीजनशिप अवार्ड किसी भी कीमत पर जीतना चाहती थी। नाश्ता खत्म करके एमा स्कूल चली गई। स्कूल में पढ़ाई करते वक्त एक ततैया क्लासरूम में घुस गया। उसके काटने के डर से बच्चे घबराते हुए अपनी अपनी जान बचाने में जुट गए। तभी वहाँ पर एमा आई। उसने बड़ी ही बहादुरी से प्लास्टिक के ग्लास में ततैया को पकड़कर खिड़की से बाहर छोड़ दिया। एमा की बहादुरी देखकर उसकी क्लास टीचर उससे प्रभावित हुई। इस बहादुरी भरे करतब के साथ एमा सिटीजनशिप अवार्ड के एक कदम करीब पहुँच गई। अगले ही पल हमें एमा के घर के कोने में ततैये का छत्ता दिखाई देता है। मतलब एमा ही उस ततैये को अपने साथ ले गई थी ताकि उसकी सिटीजनशिप अवार्ड के प्रति दावेदारी और मजबूत हो सके। कुछ दिन बीत गए। आखिरकार सिटीजनशिप अवार्ड घोषित करने का दिन आ गया। एमा को पूरा भरोसा था इस साल का सिटीजनशिप अवार्ड उसे ही मिलेगा। वक्त के साथ सभी बच्चों की दिलों की धड़कनें तेज होने लगी। एमा विनर के रूप में अपना नाम सुनने के लिए बेकरार होती जा रही थी, पर अगले ही पल माइलो नाम के किसी दूसरे बच्चे को विजेता घोषित किया गया। किसी और को अवार्ड मिलता देख एमा गुस्से से भर उठी। बाकी बच्चों के साथ एमा भी माइलो के लिए झूठी खुशी जाहिर करने लगी। इस दौरान एमा की क्लास टीचर डेविड को एमा के बारे में बता रही थी। ये अवार्ड दरअसल एमा को ही मिलता, पर क्लास के बाकी बच्चों के साथ एमा का बर्ताव अच्छा नहीं है, इसीलिए ये अवार्ड माइलो को मिला। दूसरी ओर ईर्ष्या से भरी एमा के मन में माइलो के प्रति कुछ चल रहा था। वो खेल खेल में माइलो के साथ जंगल से गुजरती हुई समुद्र की छोर तक पहुँच गई। माइलो कुछ समझता इससे पहले ही एमा ने उसका मेडल छीनकर उसे समुद्र में ढकेल दिया। कुछ समय बाद माइलो के मृत शरीर को पानी से बाहर निकाला गया। एमा भी झूठे आंसू बहाने लगी ताकि उस पर किसी का शक न आए। पूरे स्कूल में दुखी एमा घर आते ही नॉर्मल हो गई। डेविड को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद एमा पर अकेलेपन का बुरा असर पड़ रहा है, इसीलिए उसने क्लोई नाम की बेबी सिटर को हायर किया ताकि उसके ऑफिस जाने के बाद क्लोई एमा का ख्याल रख सके। पर एमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसके पिता ने छोटे बच्चों की तरह उसके लिए बेबी सिटर को हायर किया। अगले दिन क्लोई डेविड की चीजों को देख रही थी, तभी ऐसा करते वक्त उसे एमा ने देख लिया। वो क्लोई को नाराजगी भरी नजरों से घूरे जा रही थी। वही दूसरी ओर एमा की क्लास टीचर पुलिस के साथ एमा के घर आई थी। स्कूल के बहुत से बच्चों ने आखिरी वक्त में एमा को ही माइलो के साथ देखा था। अपने साथ होने वाली पूछताछ को रोकने के लिए उसने जानबूझकर अपने आप को जख्मी कर लिया। एमा अपने शातिर दिमाग की बदौलत पूछताछ से तो बच गई थी, और ऐसा करते वक्त क्लोई ने उसे देख लिया था। अब क्लोई को एमा के बर्ताव पर शक होने लगा। दूसरे दिन माइलो का अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ पर एमा झूठ मूठ के मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। वापस घर आने पर क्लोई ने एमा से रूखे अंदाज में बात करना शुरू कर दिया। वो एमा को अपना जुर्म कबूल करने पर जोर देने लगी, पर एमा ने क्लोई के किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। अब एमा के दिमाग में शैतान फिर जाग रहा था। एक दिन बाहर घूमकर लौटते वक्त एमा को अपनी क्लास टीचर नजर आई। डेविड से कुछ पूछताछ करके वो कार में बैठकर लौटने लगी, पर क्लास टीचर एक भयानक एक्सीडेंट में मारी गई। ये एक्सीडेंट ततैये के झुंड की वजह से हुआ था, जो अपने छत्ते से बाहर आ रहे थे। दरअसल एमा ने ही एक साजिश के तहत क्लास टीचर को भी अपने रास्ते से हटा दिया। दरअसल एमा ने ही ततैये का छत्ता क्लास टीचर की कार में रखा था। एमा के कपड़े रखते वक्त डेविड को वहाँ पर सिटीजनशिप अवार्ड का मेडल नजर आया, जो माइलो का था। डेविड के मन में शक की घंटी बजने लगी। उसने तुरंत उस दिन की फोटोग्राफ देखना शुरू कर दिया। उस दिन के हर एक फोटो में एमा माइलो को गुस्से भरी निगाहों से घूरी जा रही थी। अब डेविड को भी एमा के ऊपर शक होने लगा। अपने बेटी के स्कूल से लौटने पर डेविड ने उससे पूछा, तुम्हारे पास माइलो का मेडल कहाँ से आया? इस पर एमा ने जवाब दिया, ये मेडल मुझे खुद माइलो ने ही दिया था। पर डेविड को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। दिन पर दिन एमा के बर्ताव में बदलाव आ रहा था। उसे अच्छा महसूस कराने के लिए डेविड उसे माइलो के घर ले गया। एमा ने वो मेडल माइलो की माँ को सौंप दिया। वो मेडल देखकर माइलो की माँ चौंक गई। एमा ने उसे भी कहा कि ये मेडल माइलो ने ही उसे दिया था। अपनी बातों में जान डालने के लिए एमा मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। माइलो के घर से लौटते वक्त डेविड के मन में शक की घंटी टनटनाने लगी। अवार्ड फंक्शन के बाद से ही सारी घटनाएं होने लगी थी, जिसमें माइलो का डूबना, क्लास टीचर का एक्सीडेंट होना,
ये सारी घटनाएं थी। इन सब के पीछे बस एक ही इंसान हो सकता है, वो है एमा। ये सोचकर डेविड परेशान हो उठा। उसने एमा के अजीब बर्ताव के बारे में अपनी बहन एंजेला से बात की। एंजेला ने कहा एमा को साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उसी दिन डेविड साइकेट्रिस्ट के पास चला गया और आश्चर्यजनक रूप से साइकेट्रिस्ट की नजर में एमा बिल्कुल मासूम और समझदार बच्ची साबित हुई। साइकेट्रिस्ट की बातें सुनकर डेविड ने राहत की सांस ली। उसे लगा उसने बेवजह ही अपने मासूम बच्ची पर शक किया। एक दिन डेविड के ऑफिस जाने के बाद अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एमा बुक पढ़ रही थी। तभी वहाँ पर क्लोई आई। उसने एमा से कहा वो जल्द ही डेविड से शादी करके उसकी सौतेली माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर एमा बिल्कुल शांत हो गई। आगे क्लोई ने कहा मुझे पता है माइलो को तुमने ही मारा है। तुम मेरी शादी में टांग ना अड़ाओ तो ही बेहतर होगा, नहीं तो माइलो वाला राज सबके सामने खोल दिया जाएगा। क्लोई बातें करते करते ही सो गई। आँख खुलने पर उसे एमा कहीं नजर नहीं आई। परेशान होकर वो एमा को पूरे घर में तलाशने लगी, पर पूरा घर खंगालने के बावजूद उसे एमा कहीं नजर नहीं आई। थक हार कर क्लोई वर्कशॉप में ढूंढने चली गई। उसके अंदर जाते ही वर्कशॉप का दरवाजा बंद हो गया। अगले ही पल वर्कशॉप में आग लग गई। उन धधकती आग की लपटों से बचने के लिए वो हाथ पैर मारने लगी। तभी ऊपर खिड़की में एमा एक सुकून भरी निगाहों से क्लोई की मौत का तमाशा देखने लगी। इसका मतलब साफ था कि एमा ने ही क्लोई को ठिकाने लगाने के लिए ये साजिश की थी। कुछ ही देर में क्लोई जलकर खाक हो गई। कुछ समय बाद डेविड अपनी बेटी के लिए पागलों की तरह दौड़ता हुआ वर्कशॉप की तरफ आया। फायर ब्रिगेड ने आग को पूरी तरह बुझा दिया था, पर अब तक क्लोई मारी जा चुकी थी। इस हादसे की वजह से डेविड को फिर से एमा पर शक होने लगा। डेविड ने एमा को भरोसे में लेकर पूछा जो कुछ हो रहा है क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? इस बार एमा ने अपने जुर्म कबूल कर लिए। अपनी बेटी के अंदर के कातिल को देखकर डेविड अंदर तक टूट गया। एमा को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं था, उल्टा उसे लग रहा था उसने जो किया बिल्कुल सही किया। अपनी बेटी को सुधारने के लिए डेविड अपनी बेटी के साथ एक तालाब के किनारे घर में रहने चला गया ताकि उसकी बेटी का दिमाग सही हो सके, साथ ही वो पुलिस की पूछताछ से भी बच सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन पुलिस ने डेविड को कॉल किया। पुलिस को एमा से कुछ पूछताछ करनी थी, पर डेविड ने एमा की तबीयत खराब होने का बहाना बताते हुए बात टाल दी। उसी रात एमा ने गैस लाइन चालू कर दी। उस वक्त डेविड गहरी नींद में सो रहा था। दरअसल एमा डेविड को दम घुटकर मारना चाहती थी, पर खुशकिस्मती से डेविड की आंख खुल गई। उसने तुरंत गैस की लाइन बंद कर दी। बाहर एमा डेविड की मौत का इंतजार कर रही थी। डेविड उसके पास जाकर उसे समझा बुझाकर घर के अंदर ले आया। अब डेविड अपनी बेटी से डर गया था। उसने अपनी बेटी के कॉफी के कप में नींद की ढेर सारी गोलियां डाल दी ताकि उसकी बेटी समाज के लिए खतरा ना बन सके। पर शातिर एमा ने बड़े ही चालाकी से कॉफी का कप ही बदल दिया। कॉफी पीकर डेविड बदहवास होकर बेड पर पड़ा रहा। कुछ ही देर में एमा ने रिवॉल्वर डेविड के हाथ में पकड़ा दी ताकि उस पर डेविड की ही उंगलियों के निशान मिले। उसने डेविड पर गोली चला दी, पर गोली डेविड के सर के बाजू में जा टकराई। उस फायरिंग की वजह से डेविड होश में आ गया। एमा ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और अपने पिता से बचाने के लिए चिल्लाने लगी। अब डेविड अपने कातिल बेटी को मारकर खुद भी मरने के लिए तैयार था। एमा जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगी। उसकी आवाज सुनकर घर का मालिक वहां आ गया। डेविड एमा पर बंदूक चलाता। इससे पहले ही घर के मालिक ने डेविड पर गोली चला दी। डेविड के मृत शरीर को पुलिस उठाकर ले गई। पुलिस के साथ डेविड की बहन एंजेला भी वहां पहुंची। घर के मालिक के बयान से सबको लग रहा था कि डेविड ने अपना मानसिक संतुलन खोने की वजह से एमा को मारना चाहा। बिना माँ बाप की बेचारी एमा को एंजेला ने गले लगा लिया। एंजेला के गले लगते ही दुखी एमा के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।